के जमाने में तो तब तक बेटा मां के साथ में जब तक श्रीमती नहीं आ गई, और जहां श्रीमती जी आई सो अपनी मति खराब। बोलो सीताराम। जहां श्रीमती आई सो ही अपनी मति खराब। या तो माता पिता की खटिया वृद्धाश्रम में, या फिर जो है माता पिता को दे डंडा दे पिटाई जय लोगाई। दे डंडा दे पिटाई और प्रेम से कहते जय लोगाई। लुगाई जानते हो? लुगाई को कहते हैं अंग्रेजी में बीबी, वाइफ। देखो इसके भी नाम बहुत अलग है, देवी जी इनके नाम भी बहुत हैं। वाइफ, पत्नी, लुगाई, मेहरारू, अनेक नाम, और सब नामों के अलग अलग अर्थ हैं। एक है धर्मपत्नी, जैसे एक है वाइफ, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हो गई तो तुम्हारी, नहीं तो वाइफ आई। ये है वाइफ। हाँ, न जाने कहां सिग्नल मिल जाए। सीताराम बोलो, बोलो सीताराम। ये है वाइफ। पत्नी, पत्नी किसे कहते? जो अपने पति को पतन से बचाए, जो अपने पति को बुरे कर्म से बचा ले, उसी का नाम है पत्नी। एक होता लुगाई। लुगाई कौन? जो घर में लग कर के रह करके अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करके लोगों का सम्मान करती, उसका नाम लुगाई। एक होता है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कौन है? जो खुद तो धर्म पर चले, अपने पति को भी सत्कर्म में लगाई रहे, उसी का नाम है धर्म पत्नी। पहले के जमाने में शादी के लिए, बेटा के लिए बहू ढूंढते थे, आजकल बहू रानी ढूंढते हैं। और जब बहू रानी लाओगे तो रानी बनकर आएगी, सेवा कहां से करेगी? रानी लाओगे तो रानी ही तो बनकर रहेगी। एक बार नई नई शादी हुई राजकोट में हमारी मुन्नी बाई की। हमारी एक शिष्या है मुन्नी बाई। मुन्नी बाई की शादी हुई राजकोट में। नई नई शादी चंगीलाल से हुई। घर पर आई, कोई काम नहीं करती, दिन भर पड़ी रहती। सासू मां ने सोचा कोई बात नहीं, कभी संभलेगी, सुधरेगी। बेचारी सासू मां रोज काम करती। बेटा ने सोचा हमारी पत्नी कोई काम नहीं करती, माता जी ही काम करती। एक काम करते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, कम से कम शर्म लगेगी तो हमारे हाथ से झाड़ू छुड़ा करके कम से कम आदत तो डालेगी। तो माता जी झाड़ू लगा रही थी, बेटा पहुंच गया, माँ जी आप हमको झाड़ू दीजिए। माँ जी बोली नहीं बेटा हम लगा लें। नहीं माँ जी आप बैठो, मैं झाड़ू लगाता हूं। जोर जोर की आवाज करने लगा। बेटा ने सोचा शायद अब मुन्नी बाई को सुनाई देगा। भागी भागी मुन्नी बाई आई। क्या हुआ, क्यों तमाशा बना रहे हो, जोर जोर से बोल रहे? हमारा सिर दर्द हो रहा है। बेटा ने कहा देवी जी माँ देखो झाड़ू लगा रही, हम सोच रहे माता जी तो बूढ़ी हैं, हम अपने हाथ से झाड़ू लगा दें, इसलिए हम छुड़ा रहे, माँ जी दे नहीं रही हैं। अब बहू के हाल सुनना। बहू बोली देखो भाई तमाशा मत करो, हमारा सिर दर्द होता है, जोर जोर से मत बोलो, एक काम करो लड़ो मत, आज तुम लगा लो कल माँ जी लगा लेंगी। ले बहू रानियों का ये हाल है। आजकल रिश्ते नाते बड़े प्रोफेशनल हो गए। लेकिन धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी जैसा कोई चरित्र नहीं है। हनुमान जी महाराज हजारों बंदर हैं, लेकिन सब बंदरों को लेकर चलते हैं। काम करने वाले वीर बजरंग बली हैं, लेकिन हनुमान जी सबसे पीछे रहते हैं। जामवंत आदि को सबसे आगे कर देते हैं। यही घर के मुखिया की आदत होनी चाहिए। बच्चों को धर्म कर्म में आगे कर देना चाहिए, खुद पीछे रह जाना चाहिए, ताकि संस्कार सीखें। आजकल हम लोग बच्चों को अंग्रेजी तो सिखाते हैं, संस्कार नहीं सिखाते। और बच्चे भी हाउ डू यू के चक्कर में जहां 18-20 के भय सोई बाय बाय, क्योंकि बच्चों को रोज बाय बाय सिखाते हो तो वो बाय बाय फिर भी वो 18-20 साल के बाद में वो खुद कर देते। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप लोगों से, घर को एकता के साथ बनाए रखिएगा। और एकता की चर्चा हम तुम्हें शास्त्र के अलावा नहीं बता रहे, शास्त्र में से रामचरितमानस से बता रहे। रामचरितमानस में पुल तब बंधा जब सब पत्थर जुड़ गए। उसी प्रकार भारत हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक एक हिंदू आपस में जुड़ जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र भी तभी बनेगा, सनातन धर्म का झंडा भी तभी लहराएगा। क्षमा करना, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन अपने धर्म के कट्टर जरूर हैं भाई साहब।
दूसरे मजहब का व्यक्ति तुम्हारे मोहल्ले में रहता, तुम्हारे गांव में रहता, अकेला आदमी अपने घर के ऊपर हरे कलर का न जाने कौन से कलर का झंडा लगा कर रखता। हम लोग मस्तक पर तिलक तक नहीं लगाते। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है। अब हिंदुओं को जगना पड़ेगा, अपने अपने घरों पर भगवा लहराना ही पड़ेगा। लेकिन आजकल इतना मॉडर्न जमाना आ गया, आग लगे इस अंग्रेजी में। अंग्रेजी के चक्कर में सब बर्बाद हो गया। पहले के जमाने में घर के दरवाजे पर लिखते थे श्री गणेशाय नमः, स्वागतम, शुभ लाभ। थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया, श्री गणेशाय नमः चला गया, शुभ लाभ भी चला गया। अब लिखने लगे अंग्रेजी में वेलकम। थोड़ा और मॉडर्न जमाना आ गया, शुभ लाभ भी चला गया, श्री गणेश भी चला गया, वेलकम भी चला गया। थोड़ा और मॉडर्न जमाना आ गया। अब इतना मॉडर्न जमाना आ गया कि हनुमान जी बचाएं। अब तो सब गायब है। दरवाजे के बाहर बड़े बैनर पर लिखा रहता, कुत्तों से सावधान। हे हनुमान जी, समझ में ही नहीं आता एक स्पेशल कुत्ता है कि सब ही कुत्तों से सावधान। और कुत्ते भी बड़ी वैरायटी के होते हैं साहब, देसी और विदेशी। छोटे छोटे कुत्ते होते हैं, सफेद सफेद बाल के। हम लोग कितने मॉडर्न हो गए, गाय मां को बाहर कर दिया, कुत्तों को भीतर कर लिया। हमसे लोग कहते हैं कि लोग बदल गए। हमें लगता है कि लोग नहीं, बहुत बुरे बदल गए। क्यों? पहले गाय मां अंदर होती थी, कुत्ते बाहर होते थे। माँ बाप अंदर होते थे, कुत्ते बाहर होते थे। आजकल माँ बाप अनाथालय में है और कुत्ते भीतर पड़े बेडरूम में हैं। बस इतना बदला। लोग कहते हैं महाराज जी मॉडर्न जमाना है 21वीं सदी का। हम बुराई नहीं करते, मॉडर्न जमाना होना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज जी आप कम कपड़ों के ऊपर उंगली उठाते हैं। कम कपड़े पहनना अगर मॉडर्न जमाना है तो भैंस भी कम है क्या? वो तो बिल्कुल नहीं पहनती है। क्षमा कीजिएगा, ये हमारे भारतीय संस्कार नहीं है। हमारा भारतीय संस्कार एक अद्भुत संस्कार है। इसलिए भारत विश्व गुरु है, क्योंकि यहां रामचरितमानस के आधार पर लोग अपनी जिंदगी को जीते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ, पढ़ाना चाहिए। यस माय डियर, बहुत आवश्यक है। बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। लेकिन इंग्लिश में भी अपने संस्कार नहीं जाने चाहिए। 100 लोग जींस का पैंट पहन करके खड़े हो, उनमें तुम धोती पहनकर खड़े हो जाना, तुम्हारी अलग छाप होगी। 1 लाख लोग यहां पर बैठे हैं, लेकिन जिनके मस्तक पर तिलक है उनका मस्तक अपना अलग दिखाई पड़ रहा है लाख लोगों में। और मैं राजकोट के लोगों से प्रार्थना करूंगा, तुम अगर हमें मानते हो, बागेश्वर धाम के मानते हो, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं, हम तो पूरे भारत को जगाने निकले हैं। जब तक भारत को हम एक नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी प्रार्थना है आप लोग अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, अपने घर पर झंडा लगाओ। ये हमसे ना सीखो, हनुमान जी से सीखो। धन्य है हनुमान जी जिन्होंने लंका में भी झंडा गाड़ दिया राम नाम का। है? आप विचार करो ना, हनुमान जी ने लंका में भी झंडा गाड़ दिया और हम लोग भारत में नहीं लगाते। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? बच्चों को अंग्रेजी सिखाओ, लेकिन बच्चों को 25 तारीख को क्रिसमस डे आता है, सब माता पिता सेंटा क्लॉज के पास में गिफ्ट लेने के लिए भेज देते हैं। क्षमा करना, हमें बुराई नहीं है, लेकिन अगर रामनवमी आए तो बच्चों को धोती पहनाकर राम मंदिर भी जरूर भेजा करो। मंगलवार का दिन आवे, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में, चमत्कारी हनुमान जी है राजकोट में, बालाजी हनुमान जी, जहां हमने आज दर्शन किए 200 साल पुराना, वहां पर जाकर दर्शन कराओ। हनुमान जी के दर्शन कराओगे तो क्या होगा? बच्चों को रामायण पढ़वाओगे तो क्या होगा? बच्चे जब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो रामायण की चौपाइयां पढ़ेंगे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामहि माथा, तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्रणाम करेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हारा घर तुम्हारे देखते देखते मंदिर हो जाएगा। आज मकान तो बड़े बड़े हैं, अरमान बड़े बड़े हैं, घर पर रहने वाला कोई नहीं है। हमने एक कहानी सुनी थी न्यूज में, दिल्ली में रहने वाली कोई माताजी के बच्चे विदेश में रहते थे, वो अकेली रहती थी। 3 महीने बाद उनका शरीर 3 महीने बाद निकाला गया। जब दुर्गंध आने लगी
तब पड़ोसियों ने पुलिस को बुला करके उनका शव निकाला। क्या काम के ऐसे बच्चे और क्या काम की ऐसी पढ़ाई और क्या काम की ऐसी कमाई जिसमें मरते समय भी कोई परिवार साथ में ना रहे। इसलिए परिवार एकता पर ध्यान दीजिए, हिंदू एकता पर ध्यान दीजिए, अपने पड़ोसी पर ध्यान दीजिए और हिंदू होकर हिंदू का साथ दीजिएगा। रामायण से ज्यादा आजकल भारत में यह जरूरी है, हनुमान कथा से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हनुमान कथा ही सिखाती है। राम सेतु बना तो एक पत्थर को राम लिख करके डाला, ऐसे लाखों पत्थर को डाल दिया, पर पत्थर जब तक जुड़े नहीं तब तक पुल नहीं बना। राम जी चिंता में बैठ गए कि हे राम, पत्थर तो तैर रहे हैं लेकिन पत्थर आपस में जुड़ नहीं रहे, और जब तक पत्थर जुड़ेंगे नहीं तब तक पुल नहीं बनेगा, और पुल नहीं बनेगा तो पार कैसे होंगे, पार कैसे जाएंगे, क्या किया जाए। हनुमान जी बोले चिंता मत करो भगवान, एक काम करो। क्या? एक पत्थर लिया हनुमान जी ने, नल से कहा इसमें रा लिखो। दूसरा पत्थर लिया, हनुमान जी ने कहा इसमें मां लिखो। एक में रा लिखा, एक में मां लिखा, दोनों को पानी समुद्र में डाल दिया। रा और मां आपस में जुड़ते गए, पुल बनता गया और काम हो गया। ये राम सेतु पूरे भारत में इसलिए नहीं है कि लंका जाना है, राम सेतु पूरे भारत के सनातनीय हिंदुओं को, दुनिया में रहने वाले हिंदुओं को इस प्रतीक का चिन्ह है कि जब तक तुम संगठित नहीं होगे तब तक तुम समुद्र से भव सागर को पार नहीं पा पाओगे। समुद्र को भी अगर पार करना, क्या कभी किसी ने विचार किया था कि कोई समुद्र पर भी पुल बना सकता है? लेकिन अगर एकता हो तो समुद्र पर भी पुल बनाया जा सकता। वही हम कहना चाहते, अगर हिंदुओं में एकता होगी तो भारत तो क्या, चांद पर भी भारत का तिरंगा लहराएगा, सनातन का तिरंगा लहराएगा, अगर एकता होगी तो। लेकिन एक बात तो बोले, वर्तमान में भारत के सभी संत और जो भी धर्म की चर्चा करते हैं, ऐसे पत्रकारों को भारत सरकार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत आक्रमण होते हैं, संतों पर भी बहुत आक्रमण होते हैं। आज राजकोट के सभी महात्मा हमसे मिलने आए, महाराज जी पूरी बात बता रहे थे। हमें लग रहा था कि बताओ महात्मा कितने राष्ट्र के लिए अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं, कितना जी रहे हैं राष्ट्र के प्रति। हमारा तो हृदय गदगद हो गया। हमें तब एक ही चौपाई याद आ रही थी कि इन महात्माओं का तो केवल हनुमान जी रक्षक हैं, साधु संत के तुम रखवारे। लेकिन हम भारत सरकार से प्रार्थना करेंगे, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो पहले नशा बंद किया जाए और भारत के राष्ट्र हितैषी कार्य करने वालों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। समस्त पत्रकारों को भी, बहुत कई पत्रकार ऐसे अपने जान की बाजी लगाकर सनातन की बात बोलते हैं, दिल खोलकर बोलते हैं, और अब भारत में ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। बहुत हो गया सेक्युलरिज्म का झंडा, बहुत हो गया, बहुत बातें हो गई। हम किसी के विरोध में नहीं है, हम सनातन के सपोर्ट में हैं। अच्छा एक बात बताओ, अपने बाप को बाप कहना क्या बुरा है? बोलिए, जोर से बोलिए ना। अपने बाप को बाप कहना क्या बुरा है? अपने सनातन के ग्रंथों का संरक्षण करने के लिए आवाज उठाना क्या गलत है? गौ माता के लिए आवाज उठाना क्या गलत है? भारत के सब संत बेकार नहीं है, कुछ हो सकते हैं, लेकिन उन संतों की रक्षा सुरक्षा की बात करना क्या गलत है? जोर से बोलिए ना। हम प्रार्थना करेंगे, भारत के संतों से भी प्रार्थना करेंगे, ये मीडिया में भी अगर हो सके तो ये भेज दीजिए हमारी बात। भारत के सभी मंदिरों का एक काम होना प्रारंभ हो जाना चाहिए, मंदिरों के पुजारी हर शनिवार और मंगलवार सनातन की शिक्षा देना प्रारंभ कर दें। लेकिन हम लोग इतने बदमाश भक्ति वाले हो गए, आजकल भक्ति भी मोबाइल तक सीमित हो गई। फोटो ना खींचे तो कथा में आए नहीं माना जाता, सेल्फी अगर ना ले। अब पहले के जमाने में लोग हमारे पास 3-4 साल पहले आते थे तो पहले प्रणाम करते थे, पंडित जी गुरुजी प्रणाम, हम कहते थे आशीर्वाद। अब आजकल प्रणाम बाद में, गुरुजी फोटो। अब फोटो ना खींचे तो वो मानते ही नहीं कि भक्ति हो गई। आजकल हवन चाहे जहां गिरे,
हनुमान जी को फूल चाहे नाक में लगे चाहे मुंह में फोटो बढ़िया आनी चाहिए, लेकिन हम एक प्रार्थना करें, पकड़ने योग्य दो ही चीजें हैं, एक चरण, दूसरा हनुमान जी के आचरण। है? क्या क्या बोलो, दो ही पकड़ने योग्य है, क्या? एक चरण, दूसरा हनुमान जी के आचरण। हनुमान जी का आचरण क्या है? हनुमान जी का आचरण एक है, वो कुछ भी करते राम जी को समर्पित करते, उनमें कितना भी बल है राम जी का बताते, वो कितने भी ज्ञानी हैं राम जी को बताते, वो कितने भी ध्यानी हैं राम जी को सौंपते। यही हम लोगों को आचरण सीखना चाहिए कि तुम्हें जो मिले वो परमात्मा की कृपा मानना चाहिए। है? और हम लोग एक बार एक अखबार में फोटो छपी थी, पेपर में, न्यूज में, अब भले ही राजकोट की हो भगवान जाने, ये तो विनोद की बात है, हंसी की बात, लेकिन कहीं छपी थी, 3 लोग एक हॉस्पिटल में फल वितरने गए, एक केला 3 लोग पकड़े, और फोटो खिंचवाकर न्यूज में लिखा था, आज अमुक अमुक समिति ने हॉस्पिटल में फलों का वितरण किया। हमने जब वो फोटो देखी हमें बड़ी हंसी आई, हमने कहा ये पेशेंट तो बेचारा हार्ट अटैक में मर गया होगा। एक केला 3 लोग, और केला को भी पोलियो, बेचारा सूखा काला, और लोग फोटो खींच रहे और बड़ी कटिंग करके डाल रहे। क्षमा करना, आजकल के रिश्ते मोबाइल तक सीमित हो गए हैं। हम प्रार्थना करेंगे, पहले का जमाना ठीक था, जब मोबाइल नहीं था, कम से कम पत्र भी आता था तो लोग सुपुर्द करके उसको 1000 बार याद करके रखते थे। पहले मकान छोटा होता था लेकिन दिल बहुत बड़ा होता था। आजकल मकान तो बड़े बड़े हो गए, दिल बहुत छोटे हो गए हैं? कोई घर में आ जाए मुसीबत आ जाती है, आफत आ जाती है। पहले कोई घर में आता था, आज और रुक जाइए, आज और रुकिए, अब आज नहीं जाने देंगे, आज तो बस चली गई, आज तो ट्रेन चली गई, कल जाना, कल, आज और रुक जाओ। आज के जमाने में मेहमान आता नहीं, पूछते हैं जा कब रहे हो, कितनी देर में जाओगे। आजकल मकान तो बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। हम प्रार्थना करेंगे, पहले के जमाने में भाई भाई बनकर के रहते थे, लड़का बहू। आज के जमाने में तो तब तक बेटा मां के साथ में जब तक श्रीमती नहीं आ गई, और जहां श्रीमती जी आई सो अपनी मती खराब। बोलो सीताराम। जहां श्रीमती आई सो ही अपनी मती खराब। या तो माता पिता की खटिया वृद्धाश्रम में, या फिर जो है माता पिता को दे डंडा दे पिटाई जय लोगाई। दे डंडा दे पिटाई और प्रेम से कहते जय लोगाई। लुगाई जानते हो, लुगाई को कहते हैं अंग्रेजी में बीबी, वाइफ। देखो इसके भी नाम बहुत अलग है, देवी जी इनके नाम भी बहुत हैं, वाइफ, पत्नी, लुगाई, मेहरारू, अनेक नाम, और सब नामों के अलग अलग अर्थ हैं। एक है धर्म पत्नी, जैसे एक है वाइफ, इसका कोई मतलब ही नहीं है, हो गई तो तुम्हारी, नहीं तो वाइफ आई। ये है वाइफ। हाँ, न जाने कहां सिग्नल मिल जाए। सीताराम बोलो, बोलो सीताराम। ये है वाइफ। पत्नी, पत्नी किसे कहते? जो अपने पति को पतन से बचाए, जो अपने पति को बुरे कर्म से बचा ले, उसी का नाम है पत्नी। एक होता लुगाई। लुगाई कौन? जो घर में लग कर रह करके अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करके लोगों का सम्मान करती, उसका नाम लुगाई। एक होता है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कौन है? जो खुद तो धर्म पर चले, अपने पति को भी सत्कर्म में लगा ही रहे, उसी का नाम है धर्म पत्नी। पहले के जमाने में शादी के लिए, बेटा के लिए बहू ढूंढते थे, आजकल बहू रानी ढूंढते हैं। जब बहू रानी लाओगे तो रानी बनकर आएगी, सेवा कहां से करेगी? रानी लाओगे तो रानी ही तो बनकर रहेगी। एक बार नई नई शादी हुई राजकोट में हमारी मुन्नी बाई की। हमारी एक शिष्या है मुन्नी बाई, मुन्नी बाई की शादी हुई राजकोट में। नई नई शादी चंगीलाल से हुई। घर पर आई, कोई काम नहीं करती, दिन भर पड़ी रहती। सासू मां ने सोचा कोई बात नहीं, कभी संभलेगी, सुधरेगी,
बेचारी सासू मां रोज काम करती। बेटा ने सोचा हमारी पत्नी कोई काम नहीं करती, माता जी ही काम करती। एक काम करते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, कम से कम शर्म लगेगी तो हमारे हाथ से झाड़ू छुड़ा करके कम से कम आदत तो डालेगी। तो माता जी झाड़ू लगा रही थी, बेटा पहुंच गया, माँ जी आप हमको झाड़ू दीजिए।